मातरम दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई अनुज में। दोस्तों आज की खबर एएलपी के बिलासपुर वाले बच्चों से संबंधित है दोस्तों। और आज की खबर, क्योंकि बिलासपुर की आज हम कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं कि बिलासपुर की फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कमेंट तो भुवनेश्वर से भी आ रहे हैं, लेकिन शाम तक भुवनेश्वर की वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा बच्चों। फिलहाल बिलासपुर की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और पूरा का पूरा कंटेंट आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। और साथ ही साथ आपको बता दे रहा हूं कि बिलासपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि कट ऑफ बहुत ही डाउन रहने वाली है। कितनी डाउन रहेगी ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ये 2018 वाली वैकेंसी हम आपको पहले बात करेंगे उस पर, फिर अपनी 2024 वाली वैकेंसी पे बात करेंगे। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरीज के लिए बात करेंगे कि कितना कितना वैकेंसी में अंतर था। और साथ ही साथ जो 2018 में जो हमारी वैकेंसी रही थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी एएलपी से संबंधित, ठीक है, उस कट ऑफ पे बात करेंगे। और उस पे बात करने के बाद जो 50% पे अपनी कट ऑफ बाद में मांगी जाती है, जो स्टैंड बाई कट ऑफ होती है, ठीक है, और अब वैकेंसी की 50%, तो उस पर भी बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी लास्ट में क्या रही थी और फाइनल कट ऑफ फिर क्या बनी थी 2018 की, इसमें कितना अंतर आपका रहा था। और फिर साथ ही साथ 2018 की जो सीबीटी 2 की कट ऑफ थी उसके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। और एएलपी की जो अब 2025 की कट ऑफ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर फाइनल में आपको बताऊंगा कि भाई बिलासपुर की ये वाली कट ऑफ आपकी रहने वाली है बच्चों। लेकिन ये तो जरूर मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैंने पहले ही एनालिसिस कर लिया है, सर्च कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से सर्च कर लिया है कि आपकी बिलासपुर की कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है। इसलिए बच्चों खुशखबरी की बात है तो वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी और लास्ट में आपको वीडियो में मजा आने वाला है, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत ही कम रहने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक ठोकेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों वीडियो को कर लेता हूं स्टार्ट। और सबसे पहले बात करते हैं कि 2018 और 2019 में आपकी जो एएलपी की वैकेंसी आई थी वो कितनी थी। ये बिलासपुर आपका यहाँ पे रहा है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी क्या इसमें वैकेंसी मायने रखती है। बिल्कुल रखती है। सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी दी गई है वो जनरल दी गई है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। जनरल, एससी, एसटी और फिर ओबीसी। ईडब्ल्यूएस अपना 2018 में नहीं था। और टोटल वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे 181 वैकेंसी जनरल से और 585 थी अपनी सेकेंडरी सेंट्रल से, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपकी जो वैकेंसी हो जाती है वो 336 यहां पर और 1148 यहां पर सेकेंडरी वाले में। दोनों की टोटल मिलाकर जो वैकेंसी हो जाती है जनरल की, एससी एसटी कैटेगरी वाइज जब हम बात करेंगे ना तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उस पर भी आएंगे। फिलहाल हम सबसे पहले टोटल वैकेंसी जान लेते हैं कि अपनी जो टोटल वैकेंसी 2018 में थी बिलासपुर में वो थी 1484। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था, 1484। फिर ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था ये 2024 की वैकेंसी का है। और इसमें जो बिलासपुर की टोटल जो वैकेंसी आपकी रही है इन दोनों वाले छोरों में, तो इनमें आपकी टोटल वैकेंसी 4435 रही है बच्चों। 4435। तो कहां 4435 और कहां पे 1484, ठीक है। 3.5 गुने के आसपास, 3.5 गुने के आसपास अब की बार बिलासपुर में वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 27 के थी टोटल, पर बिलासपुर में कम थी बच्चों। अब की बार वैकेंसी कम है, 18 के आसपास है, परंतु बिलासपुर में अधिक है, ठीक है बच्चों, बिलासपुर में अधिक है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं वैकेंसी में कि भाई जनरल में कितना अंतर है, तो वो भी जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी आपसे बात करता हूं मैं। जनरल कैटेगरी में 181 और 585 की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी जनरल की बन जाती है बच्चों 766, ठीक है, ये बन जाती है 766 के आसपास। तो ये बनी जनरल की। और इसमें यहाँ पे जनरल पे इसमें यहाँ पे कितनी वैकेंसी बन जाती है 251 और 1610, लगभग इसमें कितना अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अंतर करता हूं इसका तो बच्चों ये निकल के आपका आता है 251 और माइनस कर देता हूं 1610, ठीक है। तो 1095 जो वैकेंसी आई निकल के, तो 1095 वैकेंसी बच्चों यहाँ पे 2024 में अधिक है। अब की बार 1095 वैकेंसी और 1095 वैकेंसी बच्चों जनरल में अधिक है, तो ये मायने रखती है। 1095 वैकेंसी थोड़ी वैकेंसी नहीं है, काफी वैकेंसी है, ठीक है। 1095 वैकेंसी ध्यान रखना।
उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जैसे आगे फिर एससी है, एसटी है और ओबीसी है। ठीक है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, यहाँ पे लास्ट में ईडब्ल्यूएस दिया गया है। यहाँ पे जो मैंने ईडब्ल्यूएस, अगर आप यहाँ से इसमें 400 के आसपास, क्या 420 430 के आसपास है, तो इसमें से अगर ये पूरी वैकेंसी भी मैं हटा दूं तब भी यहाँ पे 3973 वैकेंसी टोटली, यही मैं मान लूं तो ये जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैं अलग से बता दूंगा, फिलहाल आप इन चारों कैटेगरी के बारे में देख लीजिएगा कि जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी में क्या क्या रहेगी। ठीक है, तो ये अंतर तो आपको पता लग ही चुका है। यहाँ से फिर एससी की अगर मैं बात करता हूं तो एससी में भी यहाँ पे 48,176 और यहाँ पे आपकी दी गई है 21,595। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी जो है वो यहाँ पे अधिक ही है। ठीक है, अधिक ही है 2024 में। वो कितने गुना है ये आप लोग देख लीजिए, 1024 वैकेंसी यहाँ पे जनरल में फालतू है और 595 और 21 लगभग 620 वैकेंसी 2024 में, और एससी कैटेगरी की यहाँ पे 48 और लगभग 400 450 के आसपास एससी में, यानी कि ज्यादा ही है वैकेंसी टोटली। ठीक है, तो इस टोटली से हमें पता चला कि अब की बार जो वैकेंसी है वो अधिक है पिछली वाली वैकेंसी से, इसलिए कट ऑफ भी हमारी कम रहनी चाहिए पिछली वाली कट ऑफ से। ठीक है, लेकिन कम रहेगी या नहीं रहेगी आगे देखते हैं। फिलहाल जो इसकी कट ऑफ लगी थी बच्चों 2018 वाली वैकेंसी की, जो टोटल वैकेंसी उसमें 1400 कुछ मैंने आपको बताई है, तो असिस्टेंट लोको पायलट की फाइनल कट ऑफ पहले जो कट ऑफ लगी थी वो जनरल की 73, 63, 47, 68 पे ओबीसी और 60 पे आपका एक्स सर्विसमैन रहा था। ठीक है बच्चों, जनरल में आपका 73 रहा था, लेकिन उसके बाद फिर कट ऑफ लगी आपकी, आप सभी को मैंने बता दिया है कि कट ऑफ आपकी स्टैंड बाई ऑफ कट ऑफ फॉर डीवी के लिए जो लगी थी, यानी कि 50% ओवर पे, तो उस पे जो फाइनल आपकी कट ऑफ निकल के आई थी बिलासपुर की, वो ये आई थी निकल के कि भाई इतनी अब कट ऑफ आपकी रही है, इतने पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बिलासपुर में, यानी कि 71.38 पे अपना जनरल पे और 69.05 पे ओबीसी, 60 पे एससी और 55 पे अपना एसटी रहा था। ठीक है बच्चों, ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे नहीं था। अब यहां पे जो फाइनल कट ऑफ अपनी रही है इसमें कितना अंतर रहा है, जो नीचे अपनी ये सीबीटी 2 की 2018 वाली कट ऑफ ये वाली दी गई है, इसमें कितना अंतर रहा है ये एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 से ही पूरी चीजों का पता चलेगा। यहाँ पे बिलासपुर ये दिया गया है बच्चों, जनरल का 57 पे, एससी का 30 पे और एसटी का 25 पे और ओबीसी का 49 पे था मेरिट। ठीक है, लेकिन फाइनल मेरिट आपके सामने 71 पॉइंट समथिंग पे लग रही है। ठीक है, एससी की भी 60 पॉइंट समथिंग पे लग रही है, एसटी की भी अप जा रही है, ओबीसी की अप जा रही है। कितनी अप गई है फाइनल कट ऑफ, तो फाइनल में जो इसमें सिलेक्शन हुआ है बच्चों, फाइनल में जो सिलेक्शन हुआ है वो लगभग जनरल में जो इंक्रीज हुई है वैकेंसी वो 14 प्लस नंबर बढ़ के फाइनल लगी है। 2018 की मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, 2018 में जनरल में लगभग 14 नंबर बढ़े हैं, क्योंकि वहां पे 58 के आसपास थी ना बच्चों मेरिट, और 14 के आसपास बढ़कर वो 71 पॉइंट समथिंग यानी कि 72 के आसपास ही हो रही है। एससी में 30 बढ़ी है, मैंने 60 पॉइंट समथिंग बताया। ठीक है, क्योंकि 30 पे लग रही है और 30 इसमें प्लस हो गए तो 60 समथिंग पे लगी है। यहाँ पे एसटी में 30 प्लस हुए हैं, 25 पे थी लगभग 55 प्लस पे लग रही है, और ओबीसी में 20 प्लस हुए हैं। ठीक है, ओबीसी में 20 प्लस हुए हैं और ओबीसी में 20 प्लस हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हो कि ओबीसी में लगभग 69 पॉइंट समथिंग पे ये गई है। ठीक है, बिलासपुर वाली देखिए यहाँ पे ये बिलासपुर है और ओबीसी की यहाँ पे ये वाली कैटेगरी है और 69.5 पे गई है। ठीक है, पिछली वाली जो 2018 की वैकेंसी थी। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है बच्चों, जनरल में 14, एससी में 30, एसटी में 30, ओबीसी में 20, और ईडब्ल्यूएस की मैं आपको पहले ही फाइनल कर देता हूं जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ठीक है, 62 प्लस, इस 62 प्लस को आप लोग अगर आपके देखिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर और अधिक ही लिख दिया, अगर आपके 60 नंबर भी आ रहे हैं तो आप ये मानिएगा कि आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, 60 प्लस नंबर आपके होने चाहिए तो आपका इसमें ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सब पीछे हट जाओ। अब बात कर रहे हैं हम बच्चों जनरल की, एससी की, एसटी की और ओबीसी की। हमारी जो 2025 की जो कट ऑफ है बिलासपुर की वो ये रही है, क्योंकि ये 2025 वाली मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, ये 2025 की जो सीबीटी 2 की रही है। तो इसमें बिलासपुर की जो आपकी कट ऑफ रही है वो कितनी रही है ये भी मायने रखती है चीजें। तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है वो 41.49 पे रही है, 41.49 पे। उसके बाद एससी कैटेगरी की 30.50 पे, एसटी की 25.18 पे,
यहाँ पे 32.98 पे रही है, 32.98 पे ओबीसी कैटेगरी की। और ईडब्ल्यूएस तो मैंने आपको बता दिया कि 40। हम बात करते हैं जनरल कैटेगरीज में कि अगर हम इस 41.49 में, जैसे पिछली बार 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 14 जोड़े थे, इसमें अगर मैं 14 जोड़ देता हूं, 41 प्लस 14 कर देता हूं, तो यहाँ पे 55 आ जाता है। ठीक है, 55 प्लस जिसका नंबर है उसका नंबर आ जाएगा बच्चों। परंतु 55 तो मैं तब जोड़ता ना जब उतनी ही वैकेंसी होती जितनी पिछली बार रही थी, क्योंकि पिछली बार 14 बढ़े थे और अब की बार 1000 कुछ वैकेंसी, यानी कि 1 के वैकेंसी प्लस है बच्चों अब की बार। ठीक है, 1000 प्लस वैकेंसी है, तो मेरिट इस 55 से भी फिर तो डाउन रहनी चाहिए। क्लियर है चीजें, इससे भी डाउन रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल 2018 की मैं बात करता हूं कि 2018 में आपका नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, और प्लस बात करता हूं 2018 में आपका इतना यूट्यूब वगैरह या इतने सर्चिंग पॉइंट नहीं थे जिनसे बच्चा अपना तैयारी कर सकता है। ठीक है, अब की बार फाइनल में बच्चों ने बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी करी है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो CBT 1 में उन्होंने कुछ नहीं किया ज्यादा, और CBT 2 में लेकिन दब के तैयारी करी है फिर भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरिट ज्यादा नहीं गई, डाउन रही है। वो इसलिए रही है क्योंकि वैकेंसी काफी है इसमें। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको फाइनली बता दे रहा हूं कि कट ऑफ अपनी क्या है। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपका नंबर निश्चित तौर से आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए जनरल कैंडिडेट के, देखिए मैं वैकेंसी के ऊपर कह रहा हूं, वैसे बताने वाले 65 प्लस भी बता रहे हैं, 70 के आसपास भी रहेगी ये भी बता रहे हैं। ठीक है, तो 70 के आसपास तब रहेगी अगर 30 नंबर मेरिट बढ़े, अगर 30 नंबर मेरिट बढ़े तब 70 पे जाएगी, और वैकेंसी पिछले से ज्यादा है तो भाई जो आंकड़े हैं मैं उनके अकॉर्डिंग ही बोलूंगा कि अगर आपके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं जनरल कैंडिडेट के, तो भाई ये मानिएगा कि आपका जो नंबर है 60 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं जनरल में, तो आपका नंबर निश्चित तौर से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ईडब्ल्यूएस में आप कहोगे कि सर आपने ईडब्ल्यूएस की ज्यादा बता दी जनरल से, कि ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है ना बच्चों, तो वो भी आपके सामने मैं एक बार दिखा दे रहा हूं कि कितनी है ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी टोटली बिलासपुर जोन में, फिर थोड़ी सी चीजें और आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप लोग ईडब्ल्यूएस की इसमें वैकेंसी देख लीजिए कि कितनी है। ठीक है, ये बिलासपुर है अपना, और ईडब्ल्यूएस इसमें 42 और 398 लगभग 400 प्लस वैकेंसी है, 400 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए 400 प्लस वैकेंसी में आपकी थोड़ी सी मेरिट ये यहाँ पे डाउन कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ी सी डाउन कर दे रहा हूं भाई ईडब्ल्यूएस की जो आपकी वैकेंसी है, क्योंकि मैंने वो नीचे जो 398 था वो नहीं देखा था पहले। ठीक है, मैंने सोचा कि यहाँ ऊपर वाली वैकेंसी है, अब मैंने देख लिया है। ठीक है, तो 62 प्लस यहां से आप लोग हटा देना। ठीक है, अगर आपके 57 या 58 नंबर भी आ रहे हैं तो कंफर्म आपका हो जाएगा, 57-58 नंबर पर भी ईडब्ल्यूएस अपना नंबर ले लेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि 60 प्लस नंबर अगर जनरल में आ रहे आंकड़ों के हिसाब से बच्चों, वैसे तो मैं अंदाजे से बताऊंगा कि फिर तो 70 प्लस ही जाएगा सभी का मेरिट, लेकिन 60 प्लस इसलिए बता रहा हूं कि वैकेंसी यहाँ पे कई गुना है। आपके सामने मैंने सारी चीजें बताई है। ठीक है, जनरल में। और SC में पिछली बार 30 बढ़ी थी, अगर ये 30 भी इसमें बढ़ा दूं तब 60 बैठ रहे हैं। लेकिन अगर SC कैटेगरी में, SC तो पहले OBC का मैं आपको बता दूं। ठीक है, OBC का यहाँ पे 32 है और OBC का पिछली बार 20 बढ़ा था। अगर BC जो के तो बढ़ा दो तो 52 प्लस पे सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आप कुछ भी ना माने तो कुछ भी ना माने, अगर आपके 57 प्लस नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 57 प्लस नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद SC की बात करता हूं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आपके SC कैंडिडेट की बता दूं तो 30 और 30 पिछली की तरह भी अगर बढ़ाऊं तो 60 बैठते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे 53 प्लस नंबर भी आ रहे हैं बच्चों तो भी आपका SC में सिलेक्शन हो जाएगा, SC कैंडिडेट का। ST की बात करता हूं तो 50 प्लस नंबर भी अगर आपके हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 प्लस मैंने मैक्सिमम बताए हैं, अगर मिनिमम लेके चलो तो 47 प्लस पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, OBC का मैंने आपको पहले बता दिया। ये सारी चीजें अगर आपको जेन्युइन लगी है, देखिए मैंने सारी की सारी जो वैकेंसी के हिसाब से सारी चीजें मैंने बताई है बच्चों कि कितनी गुना अब की बार आपकी वैकेंसी है। ठीक है, अब पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि भाई साइको में जो बच्चे बैठ रहे हैं वो किस हिसाब से फेल और पास होंगे, क्योंकि वहां पे अगर नंबर किसी के मान लो कि 94 है वो पास हो रहा है। ठीक है,
तो हल्की सी मेरिट, ज्यादा नहीं, एक आध नंबर बढ़ सकती है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अब की बार जो वैकेंसी थी उसी के हिसाब से मैंने बताई है। अब की बार जब वैकेंसी ज्यादा है तो मेरिट मैंने हल्की सी कम कर दी है बच्चों। अगर ज्यादा होती यहाँ पे वैकेंसी 2018 में और यहाँ पे कम होती वैकेंसी तो फिर मुझे मेरिट अधिक करनी पड़ती। ये तो डाटे के अकॉर्डिंग है। और वैसे तो फिर आपको सब बता ही रहे हैं कि 70 के आसपास रहेगी, ओबीसी कम कर दो थोड़ा सा 65 के आसपास रहेगी, एससी थोड़ा सा और कम कर दो 58 के आसपास रहेगी, एसटी थोड़ा सा और कम कर दो 55 के आसपास रहेगी। ये वो आंकड़े हैं जो अंदाजन है, और ये वो आंकड़े जो मैंने आपको बताए वैकेंसी के हिसाब से। अगर आपको ठीक लगे तो बच्चों तो मुझे कमेंट करिएगा, और अगर कोई गलती लगी है तो भाई ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई आपको लगा है कि भाई इतनी मेरिट नहीं रहने की तो सभी लिखिएगा कि अपना अपना आइडिया क्या है, ये मेरा जेन्युइन आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर कोई और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक ठोकिएगा, और भाई जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।